आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबेवाणी ग्रंथ जिज्ञास बोध का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, तन थिरता हरि को भजे, मन के संग न जा ध्याय। राम चरण आसन अचल, तो सहजे बस हुई जाय। राम भजन इतबार तजी, और विचारे कोय। तो 49 कोटि भरमत फिरो, मन थिरता नहीं हो। राम भजन को छोड़कर अन्य कोई भी करो, करोड़ जतन लख जाप तक 5 बस नहीं हो। और लिव ला गया सुख राम के, सहजा सब बस हो। राम भजन इतबार तजी और विचारे को। राम भजन के अलावा अन्य किसी बात पर विचार करें, अन्य कोई साधन अपनाए तो महाराज हमारे 49 कोटि भरमत फिर। ये पृथ्वी का क्षेत्रफल 50 करोड़ योजन लंबी और चौड़ी, उसमें से 49 करोड़ योजन फिर जाओ, फिर भी महाराज हमारे मन स्थिर नहीं होगा। भागवत सुने गीता गुणे, नित नेम करे स्नान। मन निर्मल मन मल मिटे न कामना, तो भण सुन रहे अज्ञान। तो भण सुन रहे अज्ञान, स्वान के संख्या नाही। झूठी पातल चाट मोद धारे मन माही। राम चरण ऐसे न को, वृथा करी क्रिया ज्ञान। भागवत सुने गीता सुने, नित नेम करे स्नान। महाराज फरमाने की सब कुछ शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और नित नेम से आचार विचार का, चौका चतुराई का, स्नान ध्यान का, सबका ध्यान रख रहे हैं। लेकिन इन सब को करने से मन मल मिटे न कामना। मन के अंदर जो मल है, विकार है, कामना है, वो मिटती नहीं। तो भण सुन रहे ज्ञान, तो भणने के बाद भी, सुनने के बाद भी अज्ञानी के अज्ञानी। जब तक मन से विकार नहीं जाएंगे, मन से चाहना नहीं जाएगी, मन से इच्छा वासना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प जब तक नहीं जाएगी, तब तक तो सब कुछ पढ़ लेने के बाद या सुन लेने के बाद भी अज्ञानी के अज्ञानी रहेंगे। तो भण सुन रहे अज्ञान, स्वान के संख्या नाही। किस प्रकार से महाराज फरमाए, जिस प्रकार से कुत्ते के शंका नहीं होती है। क्या करता है कुत्ता? झूठी पातल चाट मोद धारे मन माही। कुत्ता झूठी पाटल को ही चाटता है और खुश होता है। तो ऐसे ही संसार के अंदर झूठे विषयों के सुख को चाटते हुए खुशी होते हैं। राम चरण ऐसे न को, वृथा क्रिया ज्ञान। महाराज समय ऐसे का क्रिया और ज्ञान व्यर्थ है। जो कुछ भी कर रहे हैं ज्ञान के नाम पर, वो सब कुछ व्यर्थ है। भागवत सुने गीता गुणे, नित नेम करे स्नान। कंचन भंजन मद भरियो, जे बाहिर धोवे सोई। तो बाहिर धोया कया भयो, भीतर शुद्ध न होय। भीतर शुद्ध न होय, अशुद्ध यूं जान विकारी। तन की क्रिया बाद कुमति, मन कीन सुधारी। राम चरण वा अंध की, मनसा शुद्ध न कोय। कंचन भंजन मद भरियो, जे बायर धोवे सोय। भारत में कंचन का, सोने का बर्तन है, घड़ा है सोने का। उस सोने के घड़े के अंदर मद भरा हुआ, शराब भरी हुई, और उसे आप बाहर से कितना ही धो, कितना ही उजला करो, क्या होगा? तो बाहर धोया कया भयो, भीतर शुद्ध न हो। भीतर में तो मद भरा हुआ है, भीतर से शुद्ध नहीं होगी, बाहर से भले कितने धो लो। इसी प्रकार से महाराज हमारे भीतर शुद्ध न होय, अशुद्धियों जान विकारी। इस प्रकार से विकारियों को समझो।
कि उनके भीतर में अशुद्ध कामनाएं लगी हुई है, स्वार्थ पूर्ति के विकार लगे हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों के चाहना लगी हुई। तो तन की क्रिया बाद कुमति मन की न सुधारी। तन से तो ऊपर से तो सब क्रिया कर ले, स्वच्छता आचार विचार, लेकिन मन की कुमति नहीं सुधरी है। मन में तो कुमति की कुमति है, मन नहीं सुधरा। तन को कितना ही उजड़ा रख लो, लेकिन जब तक मन नहीं सुधरेगा तब तक काम नहीं होगा। तो राम चरण बांध की मनसा शुद्ध न कोई, कंचन भंजन मद भरियो जे बायर धोवे सोये। मनसा निर्मल ना हुई तो कारज किसे स्नान, तन धोयो उज्जवल कियो पे मन मेलो से तान। पे मन मेलो से तान काम तो मन सो परि है, तब होई अदल हिसाब जवाब कहो कैसे करी है। कहाँ पंडित काजी कहाँ भल बाँचो पुराण कुरान, मनसा निर्मल ना हुई तो कारज किसे स्नान। महाराज है, मन की मनसा यदि निर्मल नहीं हुई तो स्नान करने से क्या लाभ? बोलो। तन धोया उज्जवल कियो पे पर मन में लो शैतान। तन को तो धोकर साफ सुथरा उज्जवल कर दिया, लेकिन अंदर मन तो शैतानी ही कर रहा है। मन तो अंदर आसक्ति कर रहा है रूप रस गंध स्पर्श की। पे मन में लो शैतान काम तो मन सू पड़ी है। इंद्रियों को आदेश कौन देता है? इंद्रियों को आज्ञा कौन देता है? मन ही तो देता है। काम तो सबसे मन ही करवाता है। इसलिए मन बस में नहीं है तो इंद्रिया पांचों बस में नहीं है, और मन बस में है तो दसों इंद्रिया बस में। तब हो ये अदल हिसाब जवाब को कहो कैसे करी है। जब अदल हिसाब होगा, तूने अपने सुख के लिए क्या क्या किया, केवल और केवल मन के सुख के लिए कितने कर्म किए, उन सब कर्मों का दुख वापस भोगना पड़ेगा। तब महाराज फरमाने कैसे क्या जवाब दोगे? कहाँ पंडित काजी कहाँ भल बाचो पुराण कुरान। मतलब महाराज फरमाने भले क्यों न पंडित हो, चाहे क्यों न काजी हो, चाहे पंडित होकर वो सारे 18 ही पुराणों का अध्ययन क्यों न कर ले, या काजी होकर पुराणी पूरी क्यों न बाँच ले, मनसा निर्मल ना हुई तो कारज किसे स्नान। मन की मनसा यदि निर्मल नहीं हुई तो स्नान, शरीर को स्नान कराने से क्या लाभ? मन मनसा निर्मल भया जहाँ लया ज्ञान का म्यान। मनसा निर्मल ना हुई तो मन मनसा निर्मल भया जहाँ लया ज्ञान का म्यान। जिनको करना ना रया कोई तप तीरथ स्नान। कोई तप तीरथ स्नान राम का सुमिरन करना। सुमिरन में अंतराय पड़े सो ही परिहरना। एक अगर लागा रहे नहीं उद्यम कोई आन। राम चरण जन राम का तिनके ये सेनान। महाराज में राम जी के जनों के सेनान बता रहे, चैन बता रहे कि कौन राम जी का है और कौन संसार का है। जो राम जी का है वो राम जी को प्राप्त कर लेता है, और जो संसार का है वो संसार को प्राप्त करेगा, वापस त्रिलोकी में आएगा। तो क्या सेनान है वो सारा वर्णन करके महाराज बता रहे, मन मनसा निर्मल भया जहाँ लया ज्ञान का म्यान। मन की मनसा उन्हीं की निर्मल हुई है जिनके पास सदगुरु के ज्ञान की ज्ञान आ गया। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? हाँ, कवर। तुम्हारे ज्ञान का तो कवर है, और तलवार क्या है उसमें? ने अंचर खांडो सुनो।
ज्ञान की तो म्यान है, और उसमें तलवार कौन सी है? पाप और पुण्य को काटने की नियंचर राम नाम। तो महाराज फरमाने कि मन की मनसा उसी की निर्मल हुई है जिसके पास ज्ञान की म्यान के साथ तलवार भी आ गई। हाँ, राम नाम के सुमरण की तलवार आ गई जो पाप और पुण्य दोनों को काट देती। तो महाराज में इस ऐसे ज्ञान की म्यान के साथ राम नाम के सुमरण की तलवार जिसके पास आ जाए, जिनको करना ना रया कोई तप तीरथ स्नान, अब उनके लिए कोई भी चीज़ करना बाकी नहीं रह गया। उनके तो सब कुछ यही हो गया, राम नाम सब सज गए, सब तीर्थों का पुण्य लाभ यहीं बैठे बैठे प्राप्त हो। 68 कोटि तीर्थ यहीं उसका लाभ मिल जाता है राम नाम के सुमरण में। कोई तप तीरथ स्नान राम का सुमिरन करना, क्या करना? बैठकर राम जी का सुमरण करो ज्ञान की म्यान के साथ। सुमरण में अंतराय पड़े सो ही परिहरणा, वो सब काम छोड़ दो जिनसे सुमरण करने के अंदर भांगा पड़ता है। सुमरण करने में जिससे बाधा पहुंचती है नाम सुमरण में, वो सब छोड़ने। और क्या करना है? एक अगर लागा रहे नहीं उद्यम कोई आन। एक अगर का मतलब एकाग्र होकर ध्यान सुरता इधर उधर कहीं नहीं जाए, वो एक अगर एकाग्र एकाग्र चित्त के साथ लगे रहे। चित्त और किसी उद्यम में नहीं जाए, चित्त और किसी धंधे में नहीं जाए। चित्त इधर उधर जा रहा है, तुम्हारा एक अगर नहीं हुआ। एक अगर लागा रहे नहीं उद्यम कोई यार, उनके कोई काम ही नहीं, कोई धंधा करना ही नहीं है, बस केवल राम जी के नाम का सुमरण करना और इस शरीर को बाढ़ा देने के लिए डमर व्यक्ति करके टुकड़े मांग कर लाकर खा लेते, बस इतना ही काम, और कुछ काम नहीं। रामचरण जन राम का तिनके ये सेनान, ऐसे राम जी के जनों के महाराज सेनान बता रहे, चैन बता रहे, लक्षण बता रहे। मन सा शुद्ध न भजन बिन कोई बहु करो कोई बहुविध करो सयान, तप तीरथ व्रत आदि बन भल करो दान स्नान। महाराज जब तक भजन नहीं करोगे तब तक मन की मनसा निर्मल नहीं होने वाली, शुद्ध नहीं होने वाली। केवल नाम और निज नाम में सामर्थ्य शक्ति है, ताकत है कि मन की मनसा को निर्मल कर दे। भले कोई बहुविधि करो सयान, भले कोई बहुविधि सयाना हो जाए। सयाना का मतलब सयाना होशियार समझदार हो जाए, कोई चतुर हो जाए अनेक प्रकार से, लेकिन सयाना होने के बाद भी मन की मनसा राम जी के भजन के बिना शुद्ध नहीं होती। तप तीरथ व्रत आदि बन भल करो दान स्नान, मतलब भले कितने उपाय करो, तप करो, कठोर तपस्या करो, शरीर को कष्ट दो, इंद्रियों का दमन करो। 68 कोटि तीर्थ है भारत में। 68 कितने? 68 करोड़ तीर्थ, कम नहीं तीर्थ भारत में। 68 करोड़ तीर्थों पर जाकर स्नान करो, और व्रत आदि अनेक प्रकार के व्रत हैं, वास है, उपवास है, और भले वन में ही रहकर कोई फलाहारी है, कोई दूधाधारी है, कोई वायु आहारी है, कोई पत्ताहारी है। इस प्रकार से भले वन में रहकर क्यों न ऐसा आहार करो। बल करो दान दान स्नान, भले कितने ही दान करो, पुण्य करो, चाहे कितने ही स्नान जाकर पर्वों पर कर आओ। अमावस सौम्यति अमावस पे स्नान कर आओ, मकर संक्रांति पे स्नान कर आओ, प्रयागराज में कहीं जाकर कर आओ,
कोई तप तीरथ स्नान राम का सुमिरन करना। जो राम जी के नाम का सुमिरन कर रहा है उनके लिए ये सब चीज़ें गौण है, महत्व की नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यहीं बैठकर राम जी के नाम का सुमिरन कर लो तो सबका लाभ सबका पुण्य यहीं बैठे बैठे प्राप्त हो जाएगा। सुमिरन में अंतराय पड़े सो ही परिहरना, माने सुमिरन में कोई अंतराय पड़े तो उसको छोड़ो। तप तीरथ व्रत आदि बन भल करो दान स्नान, कितना ही कुछ करो राम जी के नाम का सुमिरन के सामने सब फेल है। पाठ पढ़ो भल अपढ़ रहो भल परसो चारुई धाम, मन की मिटे न कामना जब लग रटे न राम। जब लग रटे न राम कोटि गुण चास फिर आवो, मनसा शुद्ध न होय भले नो तम जस गावो। राम भजन में सभी सदे गलत गलत काम ना काम, पाठ पढ़ो भल अपढ़ रहो भल परसो चारुई धाम। महाराज फरमाने की भले कोई कितना ही पढ़ लिख कर पाठ पढ़ ले, पाठ किया पाठक हुआ, हाथ ना आयो सा रामचरण खाली रहिया बदियो दिखान का। तो पाठ पढ़ो भल अपढ़ रहो, चाहे भले कितना ही कोई शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, व्याकरण का सबका अध्ययन कर ले। 18 पुराण है, 4 वेद है, 9 व्याकरण है, 6 शास्त्र है, सबका भले कितना ही पाठ पढ़ ले, और भले कोई पढ़े ही नहीं, और भल परसों चारों ही धाम, कोई चारों ही धाम की जाकर यात्रा करे। चारों ही धाम में कौन कौन से धाम आ गए? उत्तर के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ हो गया एक धाम, दक्षिण का रामेश्वरम, और पूरब के अंदर जगन्नाथपुरी, और पश्चिम के अंदर द्वारिका। ये चारों ही धाम हो गए। भले परसों चारों ही धाम, भले चारों ही धाम जाकर दर्शन करो, चारों धाम की यात्रा करो, लेकिन मन की मिटे न कामना जब लग रटे न राम। मन की कामना मिटने वाली नहीं है जब तक राम जी के नाम का सुमरन नहीं करोगे। जब लग रटे न राम कोटि गुण चास प्रियाओ, ऐसे ये पूरी पृथ्वी 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी है, उसमें से भले तुम 49 करोड़ योजन तक फिर आओ, मनसा शुद्ध न होय भले नो तम जस गाओ। मन की मनसा शुद्ध नहीं होने वाली, भले कितने नए नए जश गाओ। राम भजन में सब सदे गलत कामना काम, राम भजन का साधन ऐसा है जिसमें सब सज जाते हैं, कोई बाकी नहीं रहता, और जितनी भी कामना और काम है सब गड़ जाते हैं। पाठ पढ़ो भल अपढ़ रहो भल परसो चारों ही धाम, जहाँ की मनसा मल भरी जहाँ से भजन न होय। चित मेली चितवन करे रहे बिकलता सोय, रहे बिकलता सोय सदा स्वादा में भटके। जहाँ जहाँ मतलब सदे बांध ममता जहाँ अटके, रामचरण भज राम को निषिद्ध कामना धोय। जाकी मनसा मल भरी जहाँ से भजन न हो। महाराज में जिनके मन के अंदर, जिनकी मन की मनसा यानी मन की इच्छा, मन की चाहना, मनोरथ के अंदर मल भरा हुआ। मल का क्या तात्पर्य? शब्द रूप रस गंध स्पर्श, पांचों विषयों के सुख की इच्छा भरी हुई, स्वार्थ पूर्ति की इच्छा भरी हुई है, तो विकार है। तो महाराज फरमाने कि जिनकी मनसा के अंदर ऐसे पांचों विकार भरे हुए, मल भरे हुए, तो जहाँ से भजन न हो उनसे भजन नहीं बनता। कूढ़ कपट मन कामना जिनगट भजन न हो, जे करे तो सुखराम के लोग दिखाओगे। चित मेली चितवन करे रहे बिकलता सोय, चित
में जो है हमेशा मेली चितवनी चलती है, मेला ही विचार चलता है, स्वार्थ पूर्ति का ही विचार चलता है, और मन और चित्त हमेशा विकल रहता है। रहे विकलता सोई सदा स्वादा में अटके, उनको सब स्वाद ही अच्छे लगते, वो वहीं जाते हैं जहाँ स्वाद मिलते हैं, शरीर संसार के सुख मिलते हैं, वहीं जाते हैं। जहाँ तहाँ जहाँ जहाँ मतलब सदे बांध ममता जहाँ अटके, कहाँ कहाँ जाएंगे, जहाँ जहाँ उनका मतलब सदरा है, उनसे वहीं से ममता बांध लेंगे और वहीं अटक जाएंगे। रामचरण भज राम को निषिद्ध कामना धोए, मेरा समय जो निषिद्ध कामना है, जो नहीं करनी चाहिए, ऐसी कामना को साफ करके, ऐसी इच्छा को मिटाकर, चाहना को मिटाकर राम जी के नाम का भजन करो। तो जहाँ की मनसा मल भरी, जहाँ से भजन न होय, मन फेलियो फूट अतीत को, जहाँ पर किशो जतन, कोई इलाजा ना जुड़े, यूं फूटो पक बर्तन, यूं फूटो पक बर्तन, बाद मेहनत सब जावे, पढ़िया भूत जु ज्ञान जान पकड़ में नाही आवे, जे साधे तो राम जी यूं कह राम चरण, मन फेलियो फूट अतीत को, जहाँ पर किशो जतन। हमारा समझ है कि मन फूट कर फैल जाता है, सातों ही सुर जो उसके पसर जाते हैं, भोग चाहते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि अतीत होकर, साधु होकर, सन्यासी होकर, बैरागी होकर इस प्रकार से मन को फैलाता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, तो उसके ऊपर क्या उपाय है? साधु को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, उसको शोभा नहीं देता, और साधु होकर, समझदार होकर, ज्ञानी होकर ऐसा कार्य करता है, तो महाराज हमारे उसके ऊपर अब क्या करें? कोई उपाय नहीं उसका। दृष्टांत देकर समझा रहे, कोई इलाजा ना जुड़े, यूं फूटो पक बर्तन, माने बर्तन पक जाता है, कच्चा नहीं रहा, पक गया हो, और फिर फूट जाए बर्तन, गारे का पका हुआ बर्तन फूट जाए, अब वो जुड़ेगा? कितना ही कोई इलाज करे उसका, अब नहीं जुड़ेगा। ऐसे महाराज में अतीत है, वो पके हुए बर्तन की तरह है, ज्ञानी है, सब जानते हैं, अब वो फूट गया उनका मन, अब वो कैसे जुड़ेगा? दृष्टांत देकर समझाया बर्तन का, पके हुए बर्तन का, पाका अंडा के गारने लगा, जो फूटो पक बर्तन, बाद मेहनत सब जावे, उसके ऊपर अब कितनी मेहनत करो, सब व्यर्थ जाते। पढ़िया भूत जुझान, पकड़ में नाही आवे, पढ़े तो भूत की तरह, खूब लगे रहे पढ़ने में, लेकिन उसमें जो सार चीज है, खास चीज है, तत्व की चीज है, उसकी जो जान है, वो पकड़ में नहीं आई। जे साधे तो राम जी यूं कहे राम चरण, माना थे राम जी चाहे तो सद सकते, इसके बिना तो संभव नहीं। मन फेलियो फूट अतीत को, जहाँ पर किशो जतन, काचो मन संसार को, सो पाके सत्संग माय,
पाको जान अतीत को, जो फूटा जुड़े से नाय। जो फूटा जुड़े से नाय, किसी की संक न धरी है। परगर सूरा हो स्वाद मन मान्या करी है। रामचरण वे अंध को, ज्ञान अबिरथा जाय। काचो मन संसार को, सो पाके सत्संग माय। हमारा पे संसारियों का मन कच्चा होता है, और सत्संग में भजन की अग्नि में जलाकर उसे पकाया जाता है। इस प्रकार से कुमार कच्चे हांडे को आवड़े में रखकर पकाता है। ऐसे ही महाराज में संसारियों का मन कच्चा है, सत्संग की भजन की अग्नि में उसे पकाया जा सकता है। और पाको जान अतीत को, और पक्का मन किसका है? अतीत, साधु, सन्यासी, बैरागी। उन्होंने तो ज्ञान सुन लिया, ज्ञान कथ लिया, अब उनका मन वापस फूटता है, संसार में जाता है, तो महाराज में फिर वो नहीं जुड़ सकता, क्योंकि वो पक्का हो गया पहले से, अब फूट गया, पक्का हो गया। अब क्या होगा? जो फूटा जुड़े से नाय, किसी की संक न धरिए। और ऐसे अतीत साधु सन्यासी बैरागी किसी की शंका भी नहीं करते, किसी की परवाह भी नहीं करते। परगर सूरा हो स्वाद मन मान्या करी है। जो उनको मन को अच्छा लगता है वही स्वाद लेते हैं, और दूसरों के घरों पर लेते हैं सब स्वाद, सूरवीर होकर। रामचरण वे अंध को, ज्ञान अबिरथा जाय। ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि अंधों का ज्ञान व्यर्थ ही जाता है। काचो मन संसार को, सो पाके सत्संग माय। सरम संक संसार के, सो पाके सत्संग माय। या दोनिया रहित अतीत होई, सो बारा बाटा जाय। महाराज संसारी को तो शर्म भी होती है और शंका भी होती है, तो वो शर्म और शंका से सत्संग में आता है, तो उसका मन पक जाता है, शुद्ध हो जाता है, भजन के अग्नि में पक, विकार जल जाते हैं। लेकिन यह दोनिया रहित अतीत हो, अतीत क्या होता है? अतीत को न शर्म न शंका है। तो महाराज में 112 बांटा जाए, वो 12 ही रास्तों पर, अलग अलग रास्तों पर जाए। स्वादी बादी बिकल मन, लोरी लबक लबाड़। वा जगत छांड भांडी करी, भांडी ममता जाड़। मांडी ममता जाड़, शाड़ जो भूकत फिरी है। सुन सुन साचा शब्द, सिमट के कड़चा करी है। रामचरण काटी नहीं, वा चतुरासी की माड़। स्वादी बादी विकल मन, लोरी लबक लबाड़। महाराज सबकी बात बता रहे हैं। इस संसार में रहने वाले जन, कोई तो स्वादी है, कोई वादी है, और किनका मन जो है विकल है, और कोई लोरी है, लबक है, लबाड़ है, रीते एकदम। वह जगत छांड भांडी करी, मांडी ममता जा। संसार को तो छोड़ के आ गए और भांड का सा रूप धर लिया, भांडी करी। हाँ, बाना पहन लिया, वेश पहन लिया, और भांडी करी, यानी ऐसा भांड के जैसा रूप बनाकर। मांडी ममता जाल, ममता के जाल में फंसा हुआ। ममता किससे करता है? जो सुख पहुंचाते उनसे ममता करता है। मांडी ममता जाल, शाल जो भूकत फिरी है। और सब जगह जाता है तो शाल की तरह भोगता फिरता, ले आओ ले आओ, दान दक्षिणा दे जाओ।
सुन सुन साचा शब्द सिमट के कड़चा करी है। और कोई सच्ची बात बताए तो वो कलेश करता है संकीर्ण होकर। रामचरण काटी नहीं वा चतुरासी की माल, मतलब है उन्होंने 84 की जो माल है वो नहीं काटी। स्वादी बादी बिकल मन लोरी लबक लबाड़, लोरी ला पर मसखरा ये मुखा लगा जे नाई। लाभ न होय लबाड़ संग अकल गांठ की जाय, अकल गांठ की जाय अचूकी आन सुनावे। वाके सुन सुन कान मान मन के उपजावे। बिटल्या का संग साथ सू कुजस होई जग माय, लोरी ला पर मस्करा ये मुखा लगा जे नाय। महाराज पहचान बता रहे कि किनका संग करना चाहिए, किनका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संगत का असर तो आता है। कंदले सेब भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसो ही फल दे। तो महाराज भाई इनका संग में मत करो, जो ऐसे खोटे अंग लक्षणों वाले। करोगे तो संगत का असर आ जाएगा। किन किन की बात कह रहे महाराज? लोरी ला पर मस्खरा ये मुखा लगा जेना, इनसे इनको मुंह मत लगाओ, मुखा लगा दिया, यानी इनसे बातें ही मत करो, मुंह लगाने का मतलब। जो लोरी है, लापर है, मस्कर है, क्योंकि इनको यदि मुंडे लगाओगे तो लाभ न हो ही लबाड़ संग अकल गांठ की जाए, आपको कुछ फायदा नहीं होगा और आपकी अकल है वो भी हर लेंगे। अकल गांठ की जाए अचूकी आन सुनावे, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे जो आपके ऊपर असर कर जाएगी, चूकेगी नहीं आपके ऊपर असर डालने में। वाक्य सुन सुन कान मान मन के उपजावे, उनकी बातें कानों के द्वारा सुन सुनकर मन में जो है उसको मानने लग जाता है। बिटलिया का संग साथ सू कुजस होई जगमाय, इस प्रकार से महाराज हमारे जो बिटले हुए संसार में, उनका संग करने से, उनका साथ करने से जश नहीं होता, कुजश होता। क्योंकि जैसी संगत करोगे वैसा ही संगत का रंग लगता है। तो लोरी ला पर मस्करा ये मुखा लगा जेना, ऐसे जनों को मुंडे मत लगाओ। शुक्ल वर्ण शिर फोड़ की कैसे अर्थ गलार, जाको सुन के श्रवणा नवन करे संसार। नवन करे संसार भरम का भूलिया जोई, आपन रोवे गरज गरज कहाँ करी है सोई। रेणायर हरि छांड के नास्ति गरा पुकार, शुक्ल वर्ण शिर फोड़ की कैसे अर्थ गलार। महाराज हमारे के सफेद वस्त्र धारण कर लिए, शुक्ल वर्ण और सिर फोड़ की कैसे अरत गला, कैसे इसका जो है यथार्थ के अंदर आप सार्थक हो रहे हो, सफल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। झांकू सुन के श्रवणा नमन करे संसार, इस प्रकार से कपड़े पहन लेने से, वस्त्र धारण करने से संसार वाले उनकी बात को सुनते भी हैं और नमन भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं। ऐसा बाना पहन लेने से
नमन करे संसार भरम का भूलिया जोई। और जिसको नमन कर रहे हैं वो तो भरम में भूले हुए, उनको शरीर संसार का सुख चाहिए। आपन रोवे गरज गरज कहाँ करी है सोई, जो स्वयं अपनी गरज के लिए रो रहा है, जिसे स्वयं को शरीर संसार के सुख चाहिए, इंद्रिय वस्तुओं के सुख चाहिए, तो महाराज में दूसरों की गरज वो कैसे सारेगा। अभी स्वयं को ही चाहिए तो दूसरों को कहाँ से दिलवाएगा। रेणायर हरि छांड के नास्ती गरा पुकार। महाराज इस प्रकार से जो हमेशा रहने वाले हरि, उनको तो छोड़कर जो नाशवान है उसके पास जाके पुकार कर रहे, उससे सुख चाहते हो। शुक्ल वर्ण सिर फोड़ की कैसे अर्थ गलार, रेणायन में नीप जा निज स्थान गए त्याग। शुक्ल वर्ण सिर फोड़ के हुके पर मुख लाग, हुके पर मुख लाग प्राण बिन सांझ सवेरा। समझा समझ विचार शब्द का करे निवेरा, यूं ज्ञान बिना ग्रह छांड के जन कोई निसरो भाग। रेणायर में नीप जा निज स्थान गए त्याग। महाराज हमारे हैं कि रेणायर में नीप जा और निज स्थान गए, जहाँ परमात्मा ने भेजा था, जहाँ रहनी थी, जहाँ उत्पन्न हुए थे, वो अपने निज घर को छोड़कर, निज स्थान को छोड़कर त्याग कर चले गए। और शुक्ल वर्ण सिर फोड़ के हुके पर मुख लाग, उनका ऐसा शुक्ल वर्ण था, उनके सिर का इतना मान था, सम्मान था, इज्जत थी, वो सब मिटाकर हुक्के पर मुख लगा दिया। यानी साधु होकर, सन्यासी होकर, गृहस्थी को छोड़कर भजन करने आया, हुक्का पीने थोड़ी आया, नशा पता करने थोड़ी आया। ऐसे काम करने लगे, साधु होकर चिलम पीने लग गया, हुक्का पीने लग गया, बीड़ी सिगरेट पीने लग गया। हुक्के पर मुख लाग प्राण बिन सांझ सवेरा। सांझ हो रही है, सवेरा हो रहा है, समय ऐसे ही निकला जा रहा है और उसको अपने प्राणों की चिंता ही नहीं है। कितने दुख भोग कर आए, 184 भुगत आए, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज की जो मैं प्रभु दास तू, वो तो परवाह नहीं। तो सांझ सवेरा होता जा रहा है, सांझ होती है फिर सवेरा होता है, फिर सवेरा होता है, फिर सांझ होती है। तो ये दिन तो ऐसे ही निकले जा रहे हैं। और ऐसे व्यर्थ में ही गमा रहा दिनों को। समझा समझ विचार शब्द का करे निवेड़ा। महाराज जो समझदार है वो तो समझ पर विचार करके शब्द ब्रह्म का निवेड़ा करते हैं, शब्द ब्रह्म का निर्णय करते हैं, शब्द ब्रह्म का आनंद प्राप्त करते हैं, हुक्के पर नहीं रहते हैं, धूम्रपान पर नहीं रहते। यूं ज्ञान बिना ग्रह छाड़ के जन कोई निसरो भाग। इस प्रकार से महाराज हमारे कि भले तुम घर छोड़कर वन में चले जाओ, कोई लाभ नहीं जब तक ज्ञान नहीं हो।
ऋण आयर में नीप जा निज स्थान गए त्याग। अरे भाई तुम जहाँ रह रहे थे वहीं रह लेते, अपने निज घर को छोड़कर क्यों आए? यदि ऐसा ज्ञान नहीं है तो तजो आप अस्थान तबे हरि सुमिरन करना। ग्रह त्याग को लाभ सोई भवसागर तिरना। मन का बेग हटाए मनोरथ सब ही जीते। यूं करी ज्ञान विचार कर्म विषयादिक बीते। तब हरि कृपा जानिए तन मन दृढ़ बेराग। रामचरण कृपा बिना मन की हाथ न बाग। महाराज मरे कि आप अपने घर को छोड़कर आए, गृहस्थी को छोड़कर आए, तजो आप स्थान तबे हरि सुमरन कर। किस लिए आए थे? हरि सुमरन कर। वही काम करो, दूसरा काम क्यों करते? दूसरा काम तो घर में रह रहकर कर सकते थे। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? घर छोड़ दूसरा ही करना था। राम भजन आपको करना था, इसीलिए घर छोड़कर आए। नहीं तो दूसरा करना था तो घर में ही रहकर कर ले। तो तजो आप स्थान तबे हरि सुमिरन करना। क्या करो फिर? हरि का सुमिरन करो, घर छोड़ के आ गए। ग्रह त्याग को लाभ सोही भवसागर तिरना। घर छोड़ने का लाभ कब होगा? जब भजन करके भवसागर से तिर जाओ तो घर छोड़ने का लाभ। नहीं तो घर का ही सुख लो, वही अच्छा है। क्यों फालतू घर के सुख को छोड़ के आए? तो क्या करो अब? मन का वेग हटाए मनोरथ सब ही जीते। मन के जितने वेग है, जो मन इन वेगों में जाता है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में जाने का मन का वेग है, इन सब वेगों को हटाओ और क्या करो? मनोरथ सभी जीते। जितने भी मन के मनोरथ है, इच्छा है, वासना, आशा, तृष्णा, चाहना है, उन सब के ऊपर विजय प्राप्त कर लो। यूं करी ज्ञान विचार कर्म विषयादिक बीते। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान का विचार करो, ब्रह्म के ज्ञान का विचार करो, तो जिससे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म और विषय आदि की बातें वो सब समाप्त हो जाए। तब हरि कृपा जानिए तन मन दृढ़ बेरा। तब समझो कि महाराज फरमा रहे हैं कि हरि की कृपा हुई है यदि तन और मन से दृढ़ बैराग है। रामचरण कृपा बिना मन की हाथ न बाग। मतलब जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, राम जी की मेहर नहीं होगी, दया नहीं होगी, तब तक ये मन की डोर जो है हाथ में नहीं है, पकड़ में नहीं आती। मन की डोर हाथ में और पकड़ में केवल राम जी के नाम के सुमरण से और निज नाम के आनंद से ही आएगी, इसके बिना तो आ नहीं सकती। रामचरण संसार के मन की हाथ न बाग। बायर भटके भवंग जू अंतर विषया लाग। अंतर विषया लाग कदे थिरता न रहावे। मनसा चंचल वेग विकल स्वादा दिस ध्यावे। संता निस्वादी निर्विष करियो न चल जू खीलियो नाग। वे बन बस्ती एक रहो बल गणा संग बिन राग। क्या फरमा रहे दृष्टांत देकर महाराज? रामचरण संसार के मन की हाथ न बात। संसारियों के मन की डोर उनके हाथ में नहीं है। मन की बागडोर संसारियों के हाथ में नहीं। क्या करता है फिर? उस मन पकड़ में नहीं आता है क्योंकि उसके बागडोर ही नहीं है, कुछ अंकुश ही नहीं है, कोई रस्सी बंधी हुई नहीं है मन की।
तो क्या करता है, बायर भटके भवंग जू अंतर विषयाला, उसके भीतर में विषयों के सुखों की लाग लगी हुई, उन विषयों के सुखों की पूर्ति के लिए बाहर सांप की तरह भटकता है। जिस प्रकार सर्प के जब विषयों की लाग लगती, विष की लाग लगती है, विष की ज्वाला जब अंदर बहुत बढ़ जाती है, तो सांप उड़ उड़ कर कहाँ जाता है, चंदन वन में जाता है, तन की तपत बुझाने की। ऐसे ही महाराज हमारे बाह्य भटके भवंग जो अंतर विषय आलाप, अंतर में भीतर में विषयों के सुख की इच्छा होने की वजह से बाहर उन सुखों की पूर्ति के लिए भटकता फिरता है। अंतर विषया लाग कदे थिरता न रहा वे, कभी वो स्थिर नहीं होता। मनसा चंचल बेग बिकल स्वादादि से ध्यावे, उनके मन की मनसा, उनका वेग चंचल होता है, विकल रहता है, हमेशा स्वादों की तरफ ही दौड़ लगाता है। संता निस्वादी निर्विष करियो न चल जू कीलियो नाग, महात्मा संतों ने देखो कैसा उपकार किया, कृपा की दया की इस जीवात्मा के ऊपर कि उन्होंने हमें निस्वादी बना दिया। अब हमारे लिए स्वाद बेस्वाद कुछ रहा ही नहीं, हम तो बस शरीर को भाड़ा देने के लिए थोड़ा भोजन प्रसाद पा लेते। और निर्विष करियो, विषयों से रहित किया संतों ने, और करियो नेचल जू कीलियो ना, इस प्रकार से स्थिर कर दिया इस मन को, जिस प्रकार से किसी नाग को किसी ने कील दिया। कील देने का मतलब उसकी जहर की थैली बाहर निकाल दी। अब जहर की थैली बाहर निकलने के बाद फिर कोई परवाह नहीं। वे बन बस्ती एकारो भल घना संग बिन रात, भले वो वन में रहो, चाहे बस्ती में रहो, चाहे भले कितने ही लोगों के साथ रहो, कोई परवाह नहीं। अब उसकी नाक की थैली निकल गई विष की, तो अब कोई डर नहीं, कितने का ही संग करो बोले। राग रहित रजमोलिया किया जब बस मन प्राण, राम भजन परताप ते पांचों तिरपत जान। ये पांचों की आसक्ति शब्द रूप रसगंध स्पर्श की तरफ कब होगी, राम भजन प्रताप। राग रहित रजमो लिया, रजमा किसे कहते हैं, सूरवीर, राजपूती। राग रहित यानी संसार से हेत किए बिना, किया जे बस मन प्राण, अपने मन को अपने प्राणों को बस में कर लिया। पांचों सिख तिरुपति रहे भया संतोषी महंत, परगर स्वादा भटकता अब कहूँ नहीं फिरंत, अब कहूँ नहीं फिरंत सदा करो आज्ञा माही, शब्द स्वाद अरु रूप गंध स्पर्श रुचि नाही, रामचरण कहिए कहाँ समता सुख अनंत, पांचों शिष्य तिरुपत रहे भया संतोषी महंत। महंत कौन है और शिष्य कौन है? महंत तो इंद्रियों का राजा मन है और शिष्य उनकी इंद्रिया है। तुम्हारे पांचों शिष्य तिरुपत रहे भया संतोषी, यदि महंत संतोषी हो जाए तो उसके शिष्य हमेशा तृप्त रहेंगे, उनको भी कुछ नहीं चाहिए। बर्गर स्वादा भटकता अब कहूँ नहीं फिरंत, पहले बर्गरों में भटकता था स्वादों के लिए, अब कहीं नहीं फिरता। अब कहूँ नहीं फिरंत सदा गुरु आज्ञा माही, हमेशा गुरु की आज्ञा में। शब्द स्वाद अरु रूप गंध स्पर्श रुचि नाही, पांचों के अंदर रुचि नहीं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में। रामचरण कहिए कहाँ समता सुख अनंत, मतलब हमारे हैं कि समता की क्या बात बताऊं मैं, इसका सुख तो अनंत है, लील विलास अनंत है इसका। ऐसी समता कोई धर ले जो मन की मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प चाहना आशा तृष्णा सबको मिटाकर, तो महाराज में उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। पांचों शिष्य तिरुपत रहे भया संतोषी महंत, इस प्रकार से पांचों शिष्य तृप्त हो जाएंगे यदि महंत उनका राजा, इंद्रियों का राजा मन यदि संतोषी हो जाए तो फिर कुछ नहीं चाहिए। अब मन उपदेश कहिए, महाराज
महाराज मन को उपदेश दे रहे। समझा किसको रे? मन को। रे मन दीन दुराशित जी भज केवल भगवान, ठोर लगावे मिनक तन तो तू बड़ो सुजान, तो तू बड़ो सुजान कुठोरा बादन खोवे, ऐसो महंगो रतन खोई मति जुग जुग रोवो, राम चरण रहिए अमल ले संतासु ज्ञान, रे मन दीन दुराशित जी भज केवल भगवान। क्या समझा रहे? हे मन, तू दुराशा छोड़। दुराशा क्या है? शब्द रूप रस गंध स्पर्श से सुख लेने की आशा ही दुराशा है, क्योंकि इस आशा से तेरे को कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं, इसलिए महाराज ने इसे दुराशा कहा है। हाँ, तू इन सुखों के लिए दीन मत बन, संसार से याचना मत कर। रे मन दीन दुराशा तजी, इसको छोड़कर क्या कर? भज केवल भगवान, तू केवल भगवान का भजन कर ले, राम जी का भजन कर ले, तो क्या होगा? ठोर लगावे मिनक तन तो तू बड़ो सुजान। अरे भाई, तू मिनक तन प्राप्त हुआ परमात्मा की विशेष कृपा से, तो मनुष्य तन प्राप्त करने की सार्थकता सफलता किसमें? तो अपनी आत्मा को ठोर लगाते, निज घर में पहुंचाते। ये मनुष्य शरीर में ही संभव है, दूसरे किसी शरीर में समझ पाए सदगुरु के जन्म न कीजिए, जन्म नहीं कीजिए। तो यदि अपने मनुष्य शरीर को खराब नहीं करना चाहता है, ठोर लगाना ठिकाने लगाना चाहता है, तो ठोर लगावे मिनक तन तो तू बड़ो सुजान, तब समझो कि तू समझदार है, सुजान है, चतुर है, बाकी तो बेवकूफ है। तो तू बड़ो सुजान कुठोरा बादन खोवे, हमारे श्वासों को व्यर्थ में नहीं खोवे। ऐसो महंगो रतन खोए मति जुग जुग रोवो, ऐसा ये मनुष्य शरीर और इसके अंदर श्वासें एक एक रतन के समान कीमती। तो महाराज भाई, इसको तुम ऐसे ही व्यर्थ के कामों में खो दोगे, शरीर संसार के सुखों के कामों में, धंधे के कामों में खो दोगे, तो कितना रोना पड़ेगा, जुगान जुग तक रोना पड़ेगा। तो इसे व्यर्थ में मत खो। रामचंद्र रहिए अमल ले संतासु ज्ञान, तू संतों से ज्ञान ले और मन को अमल कर दे, निर्मल कर दे, विकारों से रहित कर दे। रे मन दीन दुराशित जी भज केवल भगवान, बस एक ही काम कर, दूसरी सब आशा को छोड़कर भगवान का भजन कर, जिससे तेरा आत्मकल्याण। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संता ने, राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।